1480 एक पिता अपने बेटे को 20 रुपए देकर बोलते हैं कि शहर जाकर कोई मुनाफे वाला सौदा करके आओ, और वो बालक अपने पिता की बात मानकर शहर की ओर चल पड़ता है। उसे रास्ते में कुछ भूखे साधु नजर आते हैं। उन भूखे साधुओं को देखकर अपने पिता के द्वारा दिए गए 20 रुपए का भोजन वो उन्हें खिला देता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उसे खाली हाथ देखकर गुस्से में 20 रुपए से होने वाले मुनाफे के बारे में पूछते हैं, और वो बताता है कि कुछ भूखे साधुओं को खाना खिलाकर सच्चा और मुनाफे वाला सौदा करके आया हूं। और वो बच्चा स्वयं सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने सच्चा सौदा से लंगर सेवा की शुरुआत की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये महाराज जी गुरु नानक देव जी ने साढ़े पहले गुरु महाराज जी जिन्होंने लंगर चलाया 20 रुपए का, अज पूरे संसार ही फेमस हो गया। ये गरीब लोगों वास्ते, दीन दुखिया वास्ते यह लंगर चालू करे सी। जो गरीब मजदूर होए, दीन दुनिया के वाली है, ये गुरु अमरदास ने चालू कराया। फिर गुरु अंगद देव, सब गुरुओं ने इन्हों पार लाया। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई, जिसका विस्तार गुरु नानक देव जी के बाद अन्य 9 गुरुओं ने किया। सिख धर्म दुनिया का 5वां बड़ा धर्म है। श्री गुरु गोबिंद जी के द्वारा सभी सिखों को आदेश दिया गया था कि उनके बाद सिखों के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु नानक देव जी का मानना था कि सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितनी पूजा। इसी आधार पर सिख धर्म में लंगर सेवा को उत्तम सेवा माना जाता है। दुनिया में चलने वाले कम्युनिटी किचन्स में से एक सबसे बड़ा 24 घंटे चलने वाला फ्री कम्युनिटी किचन गुरु रामदास लंगर दरबार साहिब अमृतसर में स्थित है। दरबार साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना चौथे सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1577 में पंजाब के अमृतसर शहर में की थी, जो कि दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। ये दुनिया में
सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्थान है। दरबार साहिब को हरे मंदिर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान का घर। दरबार साहिब में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो कि सभी दिशाओं से आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। एक अनुमान के अनुसार दरबार साहिब में रोज़ाना लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं का आना जाना होता है, जिसमें से बहुत से श्रद्धालु दरबार साहिब में चलने वाली लंगर सेवा का लाभ उठाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब वालों 20 रुपए नाल लंगर की चलाई प्रथा जो कि निरंतर हुण तक चलती आ रही है। गुरु रामदास जी लंगर विखे 24 घंटे लंगर चलता है तो संगतां लंगर छक के अपना मन तृप्त करदियां ते गुरु महाराज के दर्शन करदियां ने ते लाभ प्राप्त करदियां ने। लंगर विखे इस समय 1 लाख तो वध श्रद्धालु जिहड़ा प्रसादा रोजाना छकदा आ। 80 ਤੋਂ 90 ਕੁਇੰਟਲ रोजाना आटा पकदा आ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरजीत कौर, मैं लंगर में सेवा करती हूँ। मैनू 13-14 साल हो गए ने। गुरु जी की बहुत किरपा। इत्थे रोज़ इत्थे 30-35 बोरियां आटे दियां पक जांदियां ने। महाराज के दर ते जो भी आउंदा है कोई निराश हो के नहीं जाता। महाराज सब दियां झोलियां भरदा है। ਉਹਦੀ बहुत किरपा है। संगत बहुत दूरों दूरों संगत आउंदी इत्थे, बाहर के मुल्कों चों आउंदी संगत। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ 6 ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। अपना ही आटा बना के प्रसादे वास्ते कड़ाह प्रसाद वास्ते भी आटा अपना ही डेली बनता जी। 60-70 कुइंटल डेली बरीक आटा पकदा जी। तो 17-18 कुइंटल तो ला के 27-28 कुइंटल तक कड़ाह प्रसाद वाला आटा भी इत्थे बनता। अपनी जो चढ़त की कणक आ बाहरों प्रेमी जो भी सेवा करते हैं वो कणक की पसाई करके आपां प्रसादे वास्ते आटा बरीक बनाउंदे हैं जी। किचन में सबसे ज़्यादा डिमांड इंडियन ब्रेड रोटी की होती है। रोटियां बनाने में मुख्य योगदान महिला सेवादारों का रहता है, जिनके साथ साथ इस सेवा में बच्चे और पुरुष सेवादारों का सहयोग भी रहता है। थोक में बनाए जाने वाले व्यंजनों के विपरीत हर एक रोटी को पकाने से पहले अलग से बेलना पड़ता है, फिर बड़े बड़े तवों पर सेकी जाती है। उनमें से हर रोटी का स्वाद बरकरार रखने और इसे सूखने से बचाने के लिए उन रोटियों पर घी लगाया जाता है। अकेले रोटियां बनाने में प्रतिदिन 50 से 60 क्विंटल गेहूं का आटा लग जाता है। रोटियों की मांग को बढ़ते हुए देख श्री गुरु रामदास जी लंगर में 5 बड़ी रोटी बनाने वाली मशीनें हैं। सेवादारों द्वारा आटा गूंदने की मशीनों में काफ़ी बड़ी मात्रा में डो तैयार किया जाता है, जो कि सेवादारों द्वारा हाथ से और मशीनों में रोटियां बनाने के काम में लिया जाता है। मशीनों द्वारा डो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर रोटी के गोल आकार में बदला जाता है। फिर उन्हें रोटियों को जलने से बचाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा धीमी आंच पर सेका जाता है। इस प्रकार मशीनों द्वारा बनती हैं ढेर सारी रोटियां, जिसमें एक मशीन प्रति घंटा 15,000 के करीब रोटियां बना देती है।
15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ, 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, 18 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, 100 ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਡੇਲੀ, 60 ਤੋਂ 70 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ाना लंगर खाते हैं। छुट्टी और गुरु पर्व के दिन ये गिनती दुगनी से तिगुनी भी हो जाती है, जिसका सालाना खर्च $4 मिलियन है। अगर इसे रुपए में बताया जाए तो ये राशि करीब 29 करोड़ 82 लाख 46,800 रुपये आती है। दरबार साहिब में दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और लंगर खाकर लंगर सेवा का आनंद लेते हैं। My name is Jesse. I'm from the Netherlands. I came to Amritsar with my family to celebrate a wedding. Amritsar so far has been incredible. It's been a great experience. The Golden Temple is also, I've seen nothing like it at all. The food was great. It was free. We will give a donation. It's incredible to sit on the ground with everyone and to get food and good food. And yeah, nothing like it. This is my first time in India and I love it so far. I think I will be back. ये सेवा करीब पिछले 500 सालों से लगातार चलती आ रही है। इसे 24 घंटे चलाए रखने के लिए सेवादारों का मुख्य सहयोग रहता है। प्रबंधक कमेटी द्वारा राशन से लेकर श्रद्धालुओं के प्लेट में लंगर पहुंचाने तक की एक पूरी प्रक्रिया बनाई जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं लंगर श्री गुरु रामदास जी विखे इंचार्ज लंगर की ड्यूटी निभा रहा ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की बादशाही। भोग लगाया हुआ लंगर प्रसाद के रूप में वहाँ से वापस ले जाकर जहाँ लंगर तैयार किया जाता है वहाँ पर मिला दिया जाता है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु लंगर खाते हैं और उनके बैठने के लिए गुरु रामदास जी फ्री कम्युनिटी किचन में 2 बड़े लंगर हॉल हैं, जिनमें आसानी से 5,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। जब श्रद्धालु खाने के लिए लंगर हॉल की तरफ बढ़ते हैं तो एंट्री से पहले श्रद्धालुओं को खाने के लिए प्लेट, चम्मच और पानी पीने के लिए कटोरी दी जाती है। यहाँ पर श्रद्धालु पंगत में बैठकर लंगर खाते हैं। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਚੱਲਦੇ ਚਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। जब श्रद्धालु खाना खाकर लंगर हॉल से बाहर की तरफ जाते हैं तो सेवादारों द्वारा बड़ी ही सेवा भावना से झूठे बर्तनों को इकट्ठा किया जाता है और लंगर हॉल की भी सफाई की जाती है। गुरु रामदास जी लंगर में खाने के साथ साथ चाय का लंगर भी हर समय चलता रहता है।
यहाँ पर श्रद्धालुओं को कटोरों में चाय दी जाती है। फीकी और मीठी चाय का अलग से इंतज़ाम रहता है। ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਵੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਖੜੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਖੜੋ। 24 ਘੰਟੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। दूध से भरी बड़ी वैन रोज़ाना सुबह 9 से 10 बजे के बीच गुरु रामदास जी लंगर में पहुंच जाती है। गुरु रामदास कम्युनिटी किचन का वेरका अमृतसर के साथ साल भर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सेवादार तुरंत दूध उतारना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ दूध आता है। प्रत्येक पैकेट में 5 लीटर दूध होता है। उतारने के बाद दूध के पैकेट्स की गिनती की जाती है और फिर इसे वहाँ से किचन फ्रीज़र स्टोरेज रूम में ले जाया जाता है और सेवा के दौरान खीर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਰੀ मैनेजमेंट सारी हाजिर होंगी लंगर के विच। इस लंगर सेवा को चलाए रखने के लिए पहले से ही काफ़ी मात्रा में राशन जमा रखा जाता है। दाल, चावल, घी, सूखा दूध और ज़रूरत के अनुसार राशन की खरीद की जाती है। एक दिन में औसतन 70 से 80 क्विंटल गेहूं का आटा, 10 से 15 क्विंटल चावल, 20 से 30 क्विंटल दालें, 2000 लीटर से 2500 लीटर दूध, 10 क्विंटल चीनी, 4 से 6 क्विंटल शुद्ध घी का उपयोग होता है। भोजन तैयार करने के लिए लगभग 100 LPG गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। 100 कर्मचारी और अनेक सेवादारों द्वारा रसोई में सेवाएं दी जाती है। ये खपत छुट्टी और किसी त्यौहार के दिन दुगनी हो जाती है। ज़्यादातर राशन दिल्ली से ख़रीदा जाता है, लेकिन आम तौर पर स्थानीय बाज़ार से भी राशन की खरीद की जाती है। इसे व्यापारियों द्वारा ट्रक और बड़े बड़े ट्रॉली में भरकर गुरु रामदास लंगर तक पहुंचाया जाता है और फिर सेवादारों द्वारा इसे लंगर स्टोर में उतारा जाता है। सेवादार अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार लंगर के लिए दान भी देते हैं। दान ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕਹੇ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 30 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 20-25 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 8-9 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ मसाला, देसी घ्यो, चावल, कणक, झोना, सब्जियां। स्वर्ण मंदिर में 2 एक्टिव किचन हैं, एक बड़ी किचन बाहर और उसके मुकाबले छोटी अंदर। जिस भोजन को तैयार होने में अधिक समय लगता है उसे बड़ी रसोई में तैयार किया जाता है। दाल और खीर जैसे अधिक मात्रा में बनने वाले भोजन के लिए बड़े कड़ाहों और लकड़ी के आग वाली भट्टियों की आवश्यकता होती है, इसलिए वे बाहर बनाए जाते हैं।
बाहरी रसोई में लकड़ी के विशाल ढेर जलाए जाते हैं। लकड़ी की खपत को देखकर भारी मात्रा में सेवादारों द्वारा लकड़ी का भी दान किया जाता है और गुरु रामदास लंगर द्वारा खरीद भी की जाती है। बड़े बड़े ट्रकों में भरकर लकड़ी आती है और सेवादारों द्वारा इसे बाहरी किचन में उतारकर एक कोने में ढेर लगाया जाता है। फिर वहाँ से ज़रूरत के अनुसार लकड़ी को जलाया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में खाना बनाने के लिए बाहरी रसोई में बड़े कड़ाहों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक बार में 8 से 10 क्विंटल दाल या खीर बनाई जा सकती है। खीर के अलावा लंगर में और भी मीठे पकवान बनते हैं, लेकिन खीर एकमात्र ऐसा पकवान है जो रोज़ाना बनती है, जिसे तैयार करने की रेसिपी सेवादार द्वारा बताई गई है। खाना बनने से पहले उसकी शुद्धता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सेवादारों द्वारा दाल, चावल और अन्य चीज़ों को खुद अपने हाथों से साफ किया जाता है। दाल की बात करें तो दाल लंगर के मुख्य पकवानों में से एक है। रोज़ाना 400 से 700 किलो दाल बनती है। अगर कोई छुट्टी, त्यौहार या गुरु पर्व हो तो ये मात्रा 2 गुनी से 3 गुनी भी हो जाती है। लकड़ी की आग पर कई घंटों तक पकने से दाल का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। यहाँ से छोटे छोटे टबों में लंगर की दाल, चावल और खीर भरकर किचन के सर्विंग एरिया में ले जाया जाता है। सर्विंग एरिया में सारा तैयार किया हुआ लंगर रखा जाता है। फिर वहाँ से सेवादारों द्वारा लंगर हॉल में श्रद्धालुओं को बांटा जाता है, जबकि चाय, चावल और रोटी जो नियमित रूप से पूरे दिन बनती है, उसे अंदर वाली रसोई में तैयार किया जाता है। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। सभी सेवादार यहाँ तन मन लगाकर सेवा करते हैं। खुद सेवकों द्वारा पकाए जाने से पहले क्विंटल सब्जियों को छील कर तैयार किया जाता है और मेन्यू के हिसाब से सब्जियों की खरीद होती है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੀ ਵੀ ਬਤਾਉਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੜਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਮੂਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੋਭੀ ਬੀਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚੜਾਉਣੀ ਦਰ 'ਤੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, हर चीज़ जी परचेज भी होंगी आ ते संगतां वालों भी लंगर में भेंट की जाती है। 20 रुपए से शुरू हुई ये लंगर सेवा, जो कि आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिस श्रद्धा भावना से सेवादार यहाँ सेवा करते हैं, वो ये दर्शाता है कि श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांत आज भी कायम है। यहाँ पर कई सेवादारों ने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र सेवा में न्यौछावर की है। ये सेवा आज भी सेवादारों की निस्वार्थ सेवा भावना की वजह से कायम है। लाखों लोगों का पेट भरता है। ये लंगर ना किसी का धर्म पूछता है, ना जात, ना रंग रूप, ना अमीरी गरीबी। ये देखता है तो सिर्फ पेट की भूख। बड़े सोनियाल